हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टोनॉमी। होप सो आप लोग सेफ एंड हेल्दी होंगे। प्लीज़ स्टे सेफ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्री 2021 के लिए बॉक्स बेस्ड पजल के बारे में। देखेंगे क्या कुछ क्वेश्चन है, किस तरह से हम लोग इसको कम समय में कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या बातें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सो ये हम लोगों का पजल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कितने देर में आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। देन आप लोग सोल्यूशन पर मूव कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पजल हल्का सा ट्रिकी है, इसलिए आप लोग इसको एसबीआई पीओ प्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइप की पजल को। चलिए शुरू करते हैं। Study the following information carefully and answer the question given below. Okay, 8 boxes D, N, M, O, P, X, Y, and Z not necessary in the same order are placed one above the other. Okay, each box contain different number of vaccine for COVID-19. Okay, that is 20, 29, 33, 35, 40, 43, 51, 61। चलिए नंबर को हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। अगर इस टाइप का नंबर आप लोगों को भी एग्जाम में दिखता है तो जल्दी से आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लें। इससे आप लोगों का काफ़ी समय बच जाएगा, बार बार स्क्रीन पर नहीं देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं, हम लोग नंबर लिख लें, आगे देखते हैं क्या कुछ है। There are as many box placed above Y as below X which contain number of vaccine is divisible by 5। ओके, कह रहा है Y के एबव जितने लोग हैं उतने ही लोग X के बिलो हैं, और X जो नंबर ऑफ वैक्सीन कंटेन कर रहा है वो 5 से डिविजिबल है। मीन्स 5 से डिविजिबल 20 हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है और 60 हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। 3 box placed between X and D which contain number of vaccine is divisible by 3। ओके, हमको पता है Y और X का एक कंडीशन नोट डाउन कर लिए हैं, और ये जो कंडीशन रिलेटेड है X और D से है तो हम इसको पास में ही लिखेंगे X से, जिससे हमको आगे रिलेट करने में इजी रहे। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो D जो है वो 3 से डिविजिबल है, मीन्स 33 हो सकता है, 51 हो सकता है और 60 हो सकता है। आगे देखते हैं। अभी हमारे पास कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आया जो एक दूसरे से रिलेट करके हम अपना पजल स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ तक की कंडीशन को होल्ड पर रखेंगे। आगे देखेंगे क्या कंडीशन है। बॉक्स विच कंटेन नंबर ऑफ वैक्सीन इज डिविजिबल बाई 7 प्लेस जस्ट एबव N एंड जस्ट बिलो P। ओके, सबसे पहले देखते हैं 7 से डिविजिबल कितना नंबर है। एक ही नंबर है, तो हमारे पास 35। ये जो है एन के जस्ट एबव है और पी के जस्ट बिलो है। हमारे पास एक कंडीशन ये भी हो गया, नोट डाउन करेंगे। अभी भी हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिला जहाँ से हम लोग अपना पजल स्टार्ट कर सकते हैं, तो अगेन होल्ड पर रखेंगे, आगे पढ़ेंगे। देयर आर एज मेनी बॉक्स प्लेस बिटवीन वाई एंड एम एज बिटवीन एम एंड एन। ओके, हमको पता है वाई से रिलेटेड हम एक कंडीशन यहाँ लिख चुके हैं, जो दूसरा भी जो भी वाई से रिलेटेड है हम यहाँ लिखेंगे, जिससे हमको रिलेट करने में ईजी रहे। तो ये कह रहा है वाई और यम के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग यम और एन के बीच में हैं। ओके, आगे देखते हैं। Z which doesn't contain highest number of vaccine placed just above the box which contain lowest number of vaccine and just below the box which contain second highest number of vaccine। ओके, कह रहा है Z जो है वो highest number of vaccine मीन्स 16 नहीं हो सकता, और ये जो स्मॉलेस्ट है उससे जस्ट एबव, और जो सेकेंड हाईएस्ट है से जस्ट बिलो है। हमारे पास एक केस ये भी आ गया। आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैक्सीन ऑफ डी एंड ओ इज 11। ओके, कह रहा है डी और ओ के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 11 है। याद रखेंगे जब इस टाइप की हमारे पास कंडीशन आई हो तो हम सबसे पहले वो चेक करते हैं कि हमारे पास जो नंबर अवेलेबल है उसमें से किनका डिफरेंस, किसका सम जो भी दिया हो वो हमारे पास किन नंबर के पेयर से बन रहा है। तो सबसे पहले ये चेक कर लें, 20 का पेयर किसी से बनेगा जिसका डिफरेंस 11 आए, नहीं बनेगा। 29 ओके आएगा, 14 33 नहीं। इसी तरह हमारे पास क्या मिलेगा, 14 का एक डिफरेंस किससे मिलेगा, 51। तो यहाँ से हम लोग देख लिए हमारे पास दो पेयर ऐसे बने जिसका डिफरेंस क्या है, 11 आया। मीन्स ये दो पेयर जो हो सकते हैं इन्हीं में से हो सकते हैं, या हो सकता है ये डी हो, ये डी हो, ये डी हो। लेकिन अगर एक चीज़ हम ध्यान से देखें तो हमको पता है डी या तो 33 हो सकता है, या तो 51 हो सकता है, या तो
60 हो सकता है। तो 33 तो हो नहीं सकता क्योंकि 33 का किसी के डिफरेंस है नहीं 11। 60 भी नहीं हो सकता क्योंकि 60 के साथ भी किसी का डिफरेंस 11 नहीं। हमारे पास एक ही नंबर बचा 51, जिसका डिफरेंस किसके साथ 40 के साथ 11 आ रहा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डी हमारा क्या होगा 51। जैसे ही ये हम कंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास एक और केस मिल जाएगा, वो जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हम इस लोग इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। हमको पता है 51 यहाँ है तो डी इसको, और ओ हमारे पास कितना हो गया 40 हो गया। हमारे पास ये प्लस पॉइंट का कंडीशन आ गया। इस टाइप का कंडीशन प्लस पॉइंट का होता है क्योंकि ये हमारे पास पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करने में बहुत सारी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके पास दोनों प्लेस क्या हैं फिल हैं। तो इस टाइप के कंडीशन को आप लोग प्लस पॉइंट मार्क करके चलें, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरह से और कर सकते हैं। जैसे ही हमको पता चल गया कि O14 हो गया, D51 हो गया, तो हम इस और इस वाले केस को रिलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक केस ये, एक केस ये है, और इन दोनों को रिलेट करके हम अपनी पॉसिबिलिटी लेके पजल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमको पता है ये दोनों स्विच कर सकते हैं, इसकी प्लेस पता नहीं है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनेंगे, तो दो पॉसिबिलिटी हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया डी, ये हो गया 51, ये हो गया जेड, याद रखेंगे 60 नहीं हो सकता, ये 20 हो गया। ये डी हो गया, ये 51, ये जेड और ये 20। अब हम दोनों कंडीशन को यहाँ रख के, दोनों पॉसिबिलिटी को रख के देख लें। मान लें पहले जेड 3 प्लेस एबव होगा और यक्स, और यहाँ यक्स क्या होगा 3 प्लेस बिलो होगा। हमारे पास ये कंडीशन हो गए। तो जैसे हम लोग ये दोनों पॉसिबिलिटी बना लिए तो हमको पता चला ना तो यक्स इस केस में 20 हो रहा है, ना तो यक्स इस केस में 20 हो रहा है। मीन्स यक्स की 20 होने की जो पॉसिबिलिटी है वो तो ख़त्म हो गई, और 40 होने की पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऑलरेडी पता चल गया वो क्या हो गया 40 हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अब हमारे पास x के लिए जो पॉसिबिलिटी बची है वो दो ही बची है, या तो वो क्या हो सकता है 35 हो सकता है, या तो 60 हो सकता है। आगे देखेंगे कंडीशन मिल जाए और कोई कंडीशन मिल जाए तो आगे देखते हैं क्या कुछ है। बॉक्स P placed the box which contain 43 number of vaccine and below the box which contain highest number of vaccine। ओके, कह रहा है जो बॉक्स P है वो किसके एबव है 43 नंबर ऑफ वैक्सीन के, और बिलो किसके हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीन में 60 के। तो इस वाले केस को हम लोग यहाँ लिख सकते थे, जगह नहीं थी इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये पी से यहाँ भी रिलेटेड है, पी से यहाँ भी रिलेटेड है। सो इसको आगे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं पी कंटेन मोर नंबर ऑफ वैक्सीन देन डाटा जेड। ओके, पी क्या है जेड से ज़्यादा नंबर ऑफ वैक्सीन कंटेन किया हुआ। तो हमारे पास सारी कंडीशन हो गई। अब हम इन एक एक कंडीशन को चेक करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का अगर आपके पास केस आता है तो उस केस को पहले चेक कीजिए जिसमें नंबर ऑफ प्लेसेस ज़्यादा फिल हो गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ प्लेस ज़्यादा फिल हो गए और यहाँ नंबर ऑफ प्लेस कम फिल हुए हैं। तो मीन्स यहाँ 7 प्लेस फिल हो गए हैं, 5 प्लेस ही फिल हुए। तो इसको एलिमिनेट करना, इसको चेक करना ईजी है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। हमको पता है 7 प्लेस फिल हो चुका है, लास्ट जो प्लेस हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। देखते हैं अगर हम लोग एक प्लेस यहाँ कर दें तो हमको पता है यक्स के बिलो कितने लोग हैं 6 लोग हैं, तो वाई के एबव भी 6 लोग होने चाहिए जो कि यहाँ आके होगा। तो हमको पता है ऑलरेडी जेड यहाँ बैठा हुआ, तो यक्स तो यहाँ नहीं हो सकता, एक प्लेस यहाँ नहीं हो सकता। तो दूसरा प्लेस क्या होगा नीचे होगा। हमको पता है अगर x यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y को यहाँ होना पड़ेगा। अगर y यहाँ हुआ तो हम लोग इस कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन से याद आया कि अगर इस टाइप का कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि ये जो गैप दिख रहा है, जैसे y और m के बीच कितने नंबर ऑफ पर्सन, कितने बॉक्स मैक्सिमम आ सकते हैं। तो हमको पता है कि 8 बॉक्स टोटल हैं, उसमें से 3 तो फिल ही हो गए वाई एम एन, ये तो फिल ही हो गए हैं। हमारे पास जो बचा है 5 लोग बचे हैं। 5 में कितने नंबर ऑफ गैप है 1 और 2, 2 लोगों में फिल करना है तो 2 लोगों से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो इंटीजर आएगा वो 2 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया इनके बीच में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं 2। मीन्स हम ये कह सकते हैं y और m के बीच जो मैक्सिमम नंबर ऑफ
बॉक्सेस हो सकते हैं, या तो 0 हो, एक भी ना हो, या तो 1 हो जाए, या तो 2 हो जाए। तो इसी कंडीशन का यूज करेंगे। हमको पता है नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि सारे बॉक्स फिल हो चुके हैं, सारे प्लेस फिल हो चुके हैं। अब जो भी होगा यम और एन वाई के रिलेशन में, ये इन्हीं के बीच में होगा। चेक करते हैं क्या यम यहाँ आ सकता है। अगर यम यहाँ आए तो एन को यहाँ आना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। अब यहाँ यम को रख सकते हैं, हमको पता है मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, और ये इनके बीच में 3 आ गया तो यम यहाँ भी नहीं रख सकते। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाली केस पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई। जितनी भी कंडीशन थी हम लोग देख लिए, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन पूरी तरह से एलिमिनेट हो गई। अब हमारे पास एक कंडीशन यही बची और इसी को हमको चेक करना है। तो चलिए इसको रख कर देते हैं, उसके बाद आपको इसको हम समझाते हैं किस तरह से करना है। तो ओके, ये हम लोग रब कर दिए। चलिए इसको देखते हैं। अब हमारे पास एक ही कंडीशन यही बचा है, अब इसी को हमको सही करना है, इसी को हमको अरेंज करना है। चलिए हमारे पास, हमको पता है कि ये हमारे पास 5 प्लेस फिल हो गए हैं, हमको 3 ही प्लेस फिल करना है। अब हमारे पास कंडीशन ये था कि यक्स हमारे पास या तो 35 था या तो 60 था। अब हम या तो 35 से शुरू कर सकते हैं या तो 65 से शुरू कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन ये है कि हम ये देखेंगे 35 से रिलेटेड हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई है कि नहीं। अगर 60 से शुरू कर रहे हैं तो 60 से रिलेटेड कोई कंडीशन दी हुई है कि नहीं। अगर जिससे रिलेटेड कंडीशन दी हुई है उसी से हम स्टार्ट करेंगे तो हम इजीली अपने आंसर पर जा सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो हम ये कह सकते हैं 35 से रिलेटेड भी हमारे पास एक कंडीशन है और 60 से रिलेटेड भी हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पर है। तो हम दोनों में से कोई एक लेके चल सकते हैं, हमारा काम बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ किसको लेके चले, 35 को या 60 को। चलिए 60 को लेके ही चलते हैं, उसके बाद देखते हैं 35 को लेंगे तो क्या होगा। अगर यक्स को हम लोग 60 मानते हैं, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मन में ही इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। मान लीजिए अगर यक्स यहाँ 60 हो गया, जैसे ही यक्स 60 हो गया, हमको पता चल गया इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी ये जो होगा पी जो होगा इसके 60 के नीचे आएगा। और इस कंडीशन और इस कंडीशन को अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि पी के नीचे अभी 2 लोग हैं। मीन्स पी के नीचे एटलीस्ट कितने लोग हो सकते हैं, 2 लोग। इसका मतलब 60 के नीचे एटलीस्ट 3 लोग हो सकते हैं, और 3 प्लेस ही बचा है हम लोगों के पास। मीन्स पी यहाँ आएगा, 35 यहाँ आएगा और यन यहाँ आएगा। जैसे ये कंडीशन मिल गई हमको, हमको पता है यन से रिलेटेड हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन, इसको रख के चेक कर लेंगे। अगर इसको रख के नहीं चेक करना चाहते हैं तो हम लोग इसको, इस केस वाले को रख के चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ 8 प्लेस फिल हो गए, यक्स के बिलो 3 है तो वाई के एबव 3 होना चाहिए। मीन्स वाई हमारे पास यहीं आना चाहिए। अगर वाई यहाँ आ गया तो यन यहाँ आ गया, तो हमको पता है यन को कहाँ, यम को कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा जो ऑलरेडी पी फिल है। तो हम ये कह सकते हैं कि यन सॉरी यक्स यहाँ पर हमारा 60 नहीं हो सकता, 60 ले कंसिडर किए थे, तो ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट ही ऑप्शन बचा है जो यक्स क्या हो जाए, 35 हो जाए। तो यक्स 35 रख के देख लेते हैं। अगर यक्स 35 होगा तो पी को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा और यन को यहाँ। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हो गए, 6 प्लेसेस हो गए। अभी हमारे पास कितने बचे हैं, 2 प्लेसेस और बचे हैं। उसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, हमको पता है। अब हमको वाई अरेंज करना है। अगर वाई और एम को अरेंज करना चाहें तो हम लोग जानते हैं वाई एम एन के बीच में या तो एक भी लोग ना आए, या तो एक लोग आ जाएं, या तो 2 लोग आ जाएं। तो हमको पता है एक लोग तो आ नहीं सकते, क्योंकि अगर एक लोग यहाँ रखेंगे, अगर यम यहाँ रखेंगे तो वाई को यहाँ रखना पड़ेगा। अगर वाई यहाँ रख देंगे तो 8 प्लेस फिल हो जाएगा और यक्स वाई का कंडीशन फेल हो जाएगा। तो हम नीचे तो नहीं रख सकते। अब ऊपर रखने की चांसेस, ऊपर रखने की चांसेस हमारे पास मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ रख सकते हैं क्योंकि इनके बीच में मैक्सिमम 2 हम लोग देखे थे, 2 रख सकते हैं। तो एक ही प्लेस बचा है, यम यहाँ रखें। अगर यम यहाँ रखेंगे तो हमको पता है 2 प्लेस छोड़ के वाई को यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे ही 2 प्लेस छोड़ के वाई को हमने यहाँ रख दिए तो इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको पता है यक्स के बिलो जितना है वाई के एबव, तो यक्स के बिलो जितना है 1 है, तो वाई के एबव भी 1 एटलीस्ट होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये कंडीशन फेल हो जाएगा। तो हमारे पास एक प्लेस कहाँ हो गए, यहाँ पर हो गए।
सो हमारे पास एक प्लेस हो गई, तो हमको पता है ये वाली कंडीशन हम देखे थे कि दोनों प्लेस ब्लैंक होना चाहिए, तो हमारे पास एक ही ये प्लेस दिख रहा है जो दोनों ब्लैंक है, तो सो वो यहाँ पर हमारे पास एडजस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सारे ये अल्फ़ाबेट अरेंज हो गए। हमको पता है पी के नीचे जो होगा वो 43 होगा। ओके, हमको ये भी पता है कि पी के एबव जो होगा 60 होगा। 60 यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन हमको पता है 60 हमारा कभी जेड नहीं हो सकता, तो 60 यहाँ नहीं हो सकता, 60 हमारा यहाँ हो सकता है। अब हमारे पास पता है कि पी और जेड में जो पी होगा वो बड़ा होगा जेड से, तो देख लें कौन सा नंबर बचा है। 20 बचा है, 20 यूज हो गया। 29 ओके बचा है, 33 बचा है, मीन्स 29 और 33 हमको बचा है। तो 33 में कौन बड़ा है, 29 33 में 33, मीन्स पी जो है वो 33 है, तो पी क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और जेड क्या हो जाएगा, 29 हो गया। ये हम लोगों का पजल सॉल्व हो गया। सो इस तरह से हम लोग अपने पजल को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो ये तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। Who among following box have 43 number of vaccine? 43 नंबर ऑफ वैक्सीन किसके पास था, तो हमको पता है एन के पास 43 नंबर ऑफ वैक्सीन था। आगे देखते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ वैक्सीन पी है। पी के पास कितना था, अभी जस्ट देखें 33 था। हाउ मेनी बॉक्स आर प्लेस बिटवीन ओ एंड द बॉक्स विच हैव 20 वैक्सीन। ओ एंड 20 के बीच, तो ये हो गया हमारे पास ओ, और ये हो गया 20, कितने हैं, 3 हो गए, तो ये हो गया 3। आगे देखते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ वैक्सीन ऑफ डी पी एन वाई। ओके, डी पी एन वाई, ये हो गया डी, ये हो गया पी, ये हो गया वाई, तो ये ऐड करेंगे, तो ये 114 डिवाइड बाई 4, सॉरी 3, तो ये आ जाएगा 48। सो 48 इज ओके। ये लास्ट वन क्वेश्चन है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in certain way and hence form a group. Find the one which does not belong to that group. ओके, ये मुझे बहुत पेचीदा क्वेश्चन लगता था इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। Y29 D20, Y29 ओके, D20 ओके, ये देखते हैं। Z33 M35, Z33 M35 ओके, सारा रिलेट हो रहा है, तो लास्ट वन ही गलत होगा ये, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।